नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा आज फिर से आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ा राज जो है उसका खुलासा करने वाली हूँ आपके सामने। आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, राइट? मंदिरों में जाते हो और उनके मूर्ति के सामने नमन करते हो। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है जो आप उनके आगे झुकते हो, नमन करते हो? कारण आप जानते हो? तो उस कारण के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो पहला तो कारण है वो देवी देवता क्यों बने। तो नाम से ही देवी और देवता, यानी कि देने का जो उनका संस्कार है ना, वो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसकी वजह से उनको देवी देवता कहते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओ तो देवताओं का हाथ ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाना यानी देना। उनके आंखों से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है, हाथ से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। लक्ष्मी के मूर्ति के आगे आप जाते हो तो लक्ष्मी को आप देखते हो कि उसके हाथ में एक घड़ा होता है जिसमें से धन या सिक्के ऐसे गिरते रहते हैं, यानी वो देती है। और गणपति के पास आप जाते हो तो उनके हाथ में पुस्तक दिखाते हैं। पुस्तक यानी कि उन्होंने ज्ञान दिया, पुस्तक से वो ज्ञान दे रहे हैं। यानी वो जो जहाँ भी जिस भी देवता और देवी के सामने आप जाओगे ना, तो उनके देने के संस्कार की वजह से वो देवता बने हुए हैं। तो अगर ये देने का संस्कार आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप भी देवता बन जाओगे या देवी बन जाओगे। और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जो देवता होते हैं वो केवल देते हैं। क्या होता है कि एक बार नारद जी 3 इंसान के पास जाते, तीन लोग खड़े रहते हैं और वो तीनों व्यक्ति जो है वो खड़े रहते हैं। उनकी जो व्यक्ति की मानसिकता है इसके बारे में जानना होता है नारद जी को। तो नारद जी जाते हैं उनके पास और वो एक संस्कृत का शब्द उच्चारण करते हैं, द। तो जो एक आदमी रहता है ना, वो द सुनता है ना, तो उसकी जो मानसिकता रहती है तो वो क्या समझता है, द मतलब दो, केवल दो, दूसरों को दो। तो वो बोलता है, नारद जी मैं आपको क्या दूं, मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ। तो उसके पास जो कुछ होता है वो नारद जी को दे देता है। फिर दूसरा एक व्यक्ति होता है तो वो द सुन के उसकी जो मानसिकता रहती है तो वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है। उस सभी चीज़ों में से वो सबसे पहले अपने लिए कुछ रख लेता है और जो बचता है थोड़ा खुद के लिए रखने के बाद जो बचता है ना, वो नारद जी को दे देता है। तीसरा एक आदमी खड़ा रहता है, वो भी सुनता है द। तो उसकी जो मानसिकता रहती है तीसरे व्यक्ति की, तो वो क्या करता है कि वो नारद जी को जो देते हैं ना पहले 2 आदमी, वो उनसे छीन लेता है और लेके अपने पास रख लेता है और नारद जी को बोलता है तुम जाओ यहाँ से, और उसको भगाने की कोशिश करता है। तो नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी को पूछते हैं कि भगवान ये क्या हुआ, ये 3 व्यक्ति अलग अलग तरीके से कैसे व्यवहार कर रहे थे मुझसे। तो विष्णु जी ने उनको बताया कि जो पहला व्यक्ति था जिसने तुम्हें दिया, वो उसकी जो मानसिकता थी वो देवताओं की मानसिकता थी, क्योंकि उसने केवल दिया तो वो देवता है। दूसरा जो व्यक्ति था जिसने पहले खुद के लिए रखा, बाद में तुमको थोड़ा सा दिया, तो वो उसकी मानसिकता मानव की थी, वो मनुष्य था, तो वो मनुष्य है। और जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया और तुमको वहाँ से भगा दिया, तुमको दुख दिया, तो उसकी जो मानसिकता थी वो दानव की थी। तो ये जो 3 व्यक्ति है, तो इसमें देखा आपने, देने के गुण से ही इंसान देवता बना, राइट? ऐसे तो कोई देवता बनता नहीं है, देने के गुण से देवता बनता है। और जो देता है ना, लोग उसका ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप जानते हो जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं, लोग उसको पानी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको रखते हैं। जैसे आम, अमरूद, जो भी फल देने वाले वृक्ष है वो, क्योंकि वो खुद देते हैं, वो खुद खाते नहीं। और जो छुपा के रखते हैं ना, लोग उसका विनाश करते हैं। जैसे आलू, गाजर, ये अपना फल धरती के अंदर छुपा के रखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको उखाड़ लेते हैं और खा जाते हैं और उनका पूरा नष्ट हो जाता है सब चीज़। तो कभी भी देने वाले की हमेशा रक्षा होती है, उनकी सेवा होती है, उनको आदर मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, खुशी मिलती है। देने में खुशी मिलती है, देना ही लेना है। आप देंगे ना तो आपको प्रकृति देगी, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। दुआएं देना है, आशीर्वाद देना है, सेवा देनी है, केवल देना देना देना।
तो देवताओं का गुण है देना, तो आप के अंदर ये गुण आ गया तो आप भी देवता बन जाएंगे। तो दीजिए, संस्कार बनाइए देने का और देवता बनिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी देव आत्माएं हो, आप सभी देव हो और ये देने का संस्कार आपके अंदर है, आप उसको जगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।